हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप सभी। मैं आपके लिए योनहो का नया चैप्टर लेकर आ चुका हूं और जिसने भी इसका ओल्ड पार्ट नहीं देखा वो पहले इसका ओल्ड पार्ट देख ले ताकि आपको ये सीरीज समझ में आ सके। तो चलो शुरू करें। तो जैसा कि हमने अपने पिछले पार्ट में देखा था, योनहो ने इंस्पेक्टर बनकर लोयांग सिटी का गेट खोलने के लिए कहा था और ऊपर खड़े दो सोल्जर्स योनहो की उस आइडेंटिटी बैज को देख हैरान रह गए थे। तो प्रेजेंट में उन सोल्जर्स में से एक कहता है गेट खोलो, वहीं उसकी बात को सुन दूसरा कहता है तुम्हें क्या कहा। वही पहला सोल्डर नीचे खड़े सोल्जर्स से कहता है अभी के अभी गेट खोलो, नहीं तो यहां मौजूद हर इंसान मर जाएगा क्योंकि वो इंपीरियल हेड इंस्पेक्टर का बैज है। जल्दी करो, एक पल भी हिचकिचाए तो तुम्हारा सिर उड़ा दिया जाएगा। उसकी इस बात को सुन वे सभी डर जाते हैं और जल्दी से गेट खोलने लगते हैं। जैसे ही हल्का सा गेट खुलता है वैसे ही सभी सोल्जर्स अपने स्पेयर लेकर साइड से खड़े हो जाते हैं। तभी ऊपर खड़े सोल्जर्स कुछ देखकर हैरान रह जाते हैं। योनहो अपने बग्घी के साथ फुल स्पीड में अंदर आता है जिससे पास में खड़े सोल्जर्स उसके चपेट में आ जाते हैं और वे जाकर दूर गिरते हैं। योनहो उस गोल्डन स्वॉर्ड को अपने हाथ न लेकर एक हीरो की तरह एंट्री ले रहा होता है। वो कुछ सामने देखकर एक्साइटमेंट के साथ कहता है यही है, जल्दी से इसे तेज कर इस तरफ ले चलो। डेयुन उससे पूछती है हम कहाँ जा रहे हैं। योनहो इस पर जवाब देता है और कहाँ जाएंगे, हम सीधे ऑर्थोडॉक्स मुरिम एलायंस की तरफ जा रहे हैं। गोंग म्यूजीन उस पर चिल्लाते हुए कहता है चुप रहो बेवकूफ, इतनी जोर से मत बोलो। और वहीं पीछे से वे सभी लोग योनहो और योनहो की पूरी टीम को पकड़ने के लिए नजदीक आ चुके होते हैं। वे कहते हैं जल्दी से चलकर उन सभी को पकड़ो। डेयुन अपने सामने देखकर कहती है वो रहा ऑर्थोडॉक्स मुरिम एलायंस का बेस। सामने एक ऑर्थोडॉक्स मुरिम एलायंस की ब्रांच होती है। योनहो के साथी कहते हैं लेकिन एंट्रेंस तो उधर नहीं है, हमें घूम कर जाना होगा। योनहो पीछे की ओर देखता है और उन सभी को अपनी ओर आता देखता है। वो समझ जाता है कि अगर वो अब घूमा तो पकड़ा जाएगा, इसलिए वो उन सभी से आगे बढ़ने के लिए कहता है। वो आगे कहता है एक कहावत है। तभी डेयुन उसकी बात को बीच में इंटरप्ट करते हुए कहती है रुको, मुझे नहीं पता तुम क्या करने वाले हो, लेकिन प्लीज ऐसा मत करो। योनहो अपनी स्वॉर्ड उठाकर कहता है किसी भी ग्रेट पाथ का कोई पाठ नहीं होता, उस महान रास्ते पर कोई गेट नहीं होता, अगर गेट नहीं है तो हम खुद बनाएंगे। गोंग म्यूजीन समझ जाते हैं कि योनहो आगे क्या करने वाला है, इसलिए वो आगे बढ़कर उसे रोकते हुए कहते हैं रुको, मेरा मतलब वो नहीं था, क्या तुम पागल हो, ऐसा मत करो। योनहो अपनी स्वॉर्ड में ब्लू एनर्जी कंडेंस कर सामने वाली दीवार पर एक स्लैश से अटैक कर देता है। वो स्लैश धीरे धीरे दीवार की ओर बढ़ता है। वही गोंग म्यूजीन उसे बस रोकता ही रह जाता है और कुछ नहीं कर पाता। वो स्लैश इतना पावरफुल होता है कि दीवार को कुछ ही टाइम में तोड़कर रख देता है। अपने सामने उस दीवार को टूटता देख गोंग म्यूजीन कांपने लगता है और सोचता है वो दीवार जो कभी नहीं टूटी, दुश्मनों के हमले से भी नहीं, लेकिन वो एक बेवकूफ इंसान की वजह के द्वारा तोड़ दी गई। योनहो सभी से कहता है रास्ता खुल गया, अब आगे बढ़ो। डेयुन गुस्से में अपने दांत भींचते हुए कहती है सोचा नहीं था कि बात यहां तक पहुंच जाएगी। फिर वो अपने आप को समझाते हुए कहती है अब नहीं तो कभी नहीं। वो यह कहकर सभी के साथ आगे बढ़ने लगती है। दीवार टूटने की वजह से ऑर्थोडॉक्स मुरिम एलायंस के अंदर भूकंप से आने लगता है, जिसे फील कर सभी कहते हैं क्या भूकंप आ रहा है। कुछ मार्शल आर्टिस्ट कहते हैं हमारे ऊपर हमला हुआ है, जल्दी से अपने वेपन उठाओ। सभी मार्शल आर्टिस्ट जल्दी से अपने वेपन लेकर बाहर आने लगते हैं और वे अपने सामने इतनी बड़ी भीड़ को देख हैरान हो जाते हैं और उनके चेहरे से पसीना आने लगता है। वे सभी चिल्लाते हुए उनकी ओर ही आगे नदी रहे होते हैं। जब वे अपने सामने योनहो को देखते हैं जो कि बग्घी पर खड़ा होकर उनकी ओर बढ़ रहा होता है तो वे हैरानी से कहते हैं आखिर ये क्या है। डेयुन उन सभी से कहती है सामने से हट जाओ, मैं फ्लाइंग स्वेलो पवेलियन की स्योमुन डेयुन हूँ, इसलिए हमारे सामने से हट जाओ। वहीं एक ड्रैगन भी कहता है मैं यान हियो हूँ, हिडन ड्रैगन मार्शल हॉल का एक कैडेट, प्लीज हमारी मदद करो। भागते भागते उसके चेहरे से पसीना आने लगता है। जब वे ये सुनते हैं कि ये सभी ऑर्थोडॉक्स मुरिम एलायंस के ही लोग हैं तो वे जल्दी से सामने से हट जाते हैं और उनसे कहते हैं क्या फ्लाइंग स्वेलो पवेलियन मास्टर की बेटी, उन्हें अंदर ले जाओ। जैसे ही वे थोड़े अंदर आते हैं पूरी बग्घी ड्रिफ्ट मारकर रुकती है, जिससे नीचे चिंगारी भी छूटने लगती है। तभी कुछ और मार्शल आर्टिस्ट वहां पर आ जाते हैं। वे उनसे पूछते हैं क्या हुआ है, आखिर तुम सभी ने उन्हें रोका क्यों नहीं। इस पर वे कहते हैं वो कह रही है कि वो फ्लाइंग स्वेलो पवेलियन मास्टर की बेटी है, इसीलिए हमने उन्हें जाने दिया। तभी योनहो बग्घी से उतरकर नीचे आता है। वो आगे बढ़कर उन सभी लोगों के सामने खड़ा हो जाता है जो उनका पीछा कर रहे थे।
वे ऑर्थोडॉक्स मुरिम एलायंस के अंदर आने की हिम्मत नहीं करते और दीवार के पीछे ही खड़े होते हैं। वे सभी डरकर वहीं खड़े रह जाते हैं और डर की वजह से उनके चेहरे से पसीना भी आने लगता है। वे सभी डरते हुए सोचते हैं, इस लाइन को पार करते ही हम ऑर्थोडॉक्स मुरिम एलायंस के एरिया में घुस जाएंगे। अगर हम जैसे बाहरी लोग अंदर गए तो हमें घुसपैठियां समझकर मार दिया जाएगा। योनहो उनकी इस कंडीशन को देख उन पर हंसने लगता है। योनहो उन्हें मौक करते हुए कहता है, काफी अफसोस की बात है, तुम लोग बस हमें पकड़ने के करीब ही थे। ऑपोजिट टीम का लीडर गुस्से में आगे बढ़ते हुए कहता है, आज मैं तुम सबको मार डालूंगा। वही उसके साथ ही उसे इम्पल्सिव होकर आगे बढ़ने से रोक लेते हैं। पीछे खड़ा एक बंदा लीडर से कहता है, क्या तुम पागल हो गए हो? क्या तुम अपने साथ सबको मरवाना चाहते हो? एक और बंदा लीडर को पूरी ताकत से रोकते हुए कहता है, शांत हो जाओ, अगर तुम अंदर गए तो हम सब मारे जाएंगे। योनो अभी भी उन्हें प्रोवोक करते हुए कहता है, यही है जिंदगी, अगली बार के लिए शुभकामनाएं, अगर नेक्स्ट चांस मिला तो हम फिर मिलेंगे। वही लीडर गुस्से में योनहो को गालियां देने लगता है। तभी पीछे की जमीन कांपने लगती है, जैसे कोई भूकंप आ गया हो। जमीन को हिलता देख वो काफी घबरा जाते हैं और पीछे मुड़कर देखने लगते हैं। जब वे अपने पीछे मुड़कर देखते हैं तो उनके पीछे सोल्जर्स की एक टुकड़ी आगे बढ़ रही होती है। उनके फुटस्टेप्स से जमीन कांप रही होती है और उस टुकड़ी को लुओयांग का गार्डियन लीड कर रहा होता है। उन्हें पीछे से आता देख वे पूरी तरह से पैनिक हो जाते हैं। अब वे दोनों ओर से फंस गए होते हैं। योनहो वापस से उनसे कहता है, तुम सभी इतना हैरान क्यों हो रहे हो? इतनी बड़ी तबाही मचाने के बाद क्या तुम्हें लगा तुम यूं ही बच निकलोगे? वे सभी गुस्से वाला फेस एक्सप्रेशन बनाकर कहते हैं, इस सारी अफरा तफरी की वजह तुम ही हो कमीने। तभी साइड से आवाज आती है, यहां से आगे एक कदम भी मत बढ़ाना जब तक कि तुम गवर्नमेंट को अपना एनिमी नहीं बनाना चाहते। ये कहने वाला लुयांग सिटी का गार्डियन होता है। वो उन सभी लोगों के बीच से रास्ता बनाते हुए आगे बढ़ता है और वे सभी डर कर साइड हो जाते हैं। तभी कई सारे पर्पल कपड़े पहने लोग भी आगे बढ़ते दिखते हैं। उनकी टीम का नाम ग्रेट सेलेस्टियल आर्मी होती है। वे भी वहां पर आकर खड़े हो जाते हैं। लुयांग गार्ड्स का कप्तान और ग्रेट सेलेस्टियल सेना के कमांडर दोनों एक दूसरे के सामने खड़े होकर घूरने लगते हैं। उन्हें एक दूसरे को घूरता देख योनहो खांसते हुए आगे बढ़ता है। तभी उन दोनों का ध्यान भी योनहो पर जाता है। योनहो अपने पॉकेट से वही गोल्डन स्वॉर्ड निकालने लगता है। वो गोल्डन स्वॉर्ड निकालकर मुस्कुराते हुए आगे बढ़ने लगता है और आगे बढ़कर वो उनकी ओर आंख मारता है। उस गोल्डन स्वॉर्ड को देखकर लुयांग आर्मी का कैप्टन योनहो को ग्रीट करता है और मन ही मन कहता है, ये इंपीरियल हेड इंस्पेक्टर की गोल्डन ब्लेड है, आखिर यहाँ चल क्या रहा है? योनहो उन लोगों की ओर इशारा करते हुए चोर कहता है। वो कैप्टन योनहो के इशारे को देख उनकी ओर देखने लगता है। योनहो कैप्टन से कहता है, एक झुंड घटिया बदमाशों का जो आधी रात को हम पर हमला कर रहे थे और हमारी चीजें लूटने की कोशिश कर रहे थे। और सिर्फ इतना ही नहीं, ये बिना अनुमति के लुओयांग में घुस आए और सीधे ऑर्थोडॉक्स मुरिम एलायंस के दरवाजे तक पहुंच गए। चाहे वो लुओयांग के गार्ड्स हों या एलायंस के मार्शल आर्टिस्ट, इस मामले को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। योनहो ये बातें कहकर उनके कान भरने लगता है। योनहो की बातों को सुन वे दोनों गुस्से से उन सभी लोगों को देखने लगते हैं और वे दोनों कहते हैं, सही कहाँ, इसे अनदेखा नहीं किया जा सकता। उनकी नजरों को देख वे डरने लगते हैं। योनहो उनसे कहता है, तो फिर बाकी सब मैं तुम लोगों पर छोड़ता हूं। वो यह कहकर धीरे धीरे अपनी बग्घी को ओर बढ़ने लगता है। वो बग्घी के पास जाकर उसका दरवाजा खोल देता है और कहता है, हम पहुंच गए, अब सब लोग नीचे उतरो। गुआन होंग अपनी कीमती चीजों को पकड़कर नीचे उतर जाता है। योनहो इसी के साथ बग्घी में चढ़ जाता है और सियो जुइक को बाहर फेंक देता है। यान ह्यो जल्दी से आकर सियो जुइक को पकड़ लेता है। योनहो बग्घी का दरवाजा बंद करते हुए कहता है, अब मैं थोड़ी देर सोऊंगा क्योंकि अब मेरा काम खत्म हो गया। वो यह कहकर दरवाजे को बंद कर लेता है और सभी लोग खड़े होकर उसे देखने लगते हैं। इसी के साथ सुबह हो जाती है। कैप्टन कहता है, मुझे पूरी डिटेल नहीं पता, लेकिन गेट तोड़ना और बिना अनुमति के घुसना शामिल है। वे सभी डर कर सोचते हैं, लेकिन गेट हमने नहीं तोड़ा। कैप्टन वापस से उनसे कहता है, रात में हथियार लेकर घूमना और शांति भंग करना और यहां तक कि हत्या की नीयत से लूटपाट की कोशिश करना। वो जोर से चिल्लाकर उन सभी को पकड़ने का ऑर्डर देता है। इसी के साथ सभी सोल्जर्स अपने स्पेयर के साथ आगे बढ़ जाते हैं। सेनापति भी अपने बंदों से कहता है, गार्ड्स की मदद करो और इन अपराधियों को खत्म करो। वे सभी कहते हैं, अगर हम पकड़े गए तो सब खत्म हो जाएगा, इसलिए सभी भागो, और वे डर कर भागने लगते हैं।
सभी सोल्जर्स और मार्शल आर्टिस्ट उनका पीछा करने लगते हैं और कहते हैं, उन्हें पकड़ो। गोंग म्यूजीन जब उन सभी को भागता देखता है तो वो चैन की सांस लेता है और कहता है, लगता है अब सब खत्म हो गया। यान हियो और सभी भी बैठकर गहरी सांस लेकर कहते हैं, हाँ, शायद अब सब खत्म हो चुका है। गोंग म्यूजीन योनहो की ओर देखते हुए सोचता है, सच में कुछ भी शांति से खत्म नहीं होता। वही योनहो बड़े आराम से सो रहा होता है। यदि आपको इसका नया चैप्टर जल्दी से जल्दी चाहिए तो आप इस पर 2 के लाइक करा दीजिए ताकि मुझे थोड़ा मोटिवेशन मिल सके और मैं आपके लिए ऐसे ही मानहुआ लेकर आता रहूं।